ठीक है, तो आज हम करेंगे स्पीड रन। 11th एंड 12th में खान अकेडमी में 3 चैप्टर्स आए हैं, 3D, इंट्रो टू 3D, वेक्टर्स और 3D। सो शुरू करते हैं क्लास 11 से। फर्स्ट वीडियो में करते हैं, कहाँ गया ये रहा, इंट्रो टू 3D। इंट्रो टू 3D में हमारे पास 1 2 3 4 5 एक्सरसाइज हैं, तो इन्हें करते हैं। फिर नेक्स्ट 2 वीडियोस में हम क्लास 12th का ये रहा वेक्टर अलजेब्रा और 3D ये करते हैं। वेक्टर में हमारे पास 900 मास्टरी पॉइंट्स यानी कि 9 एक्सरसाइज हैं, और 3D में 1900 यानी कि 19 एक्सरसाइज है। तो अच्छा टाइम लगने वाला है। लेट्स स्टार्ट विद क्लास 11th। तो ये रहा इंट्रो टू 3D। हमारी पहली एक्सरसाइज है कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस। ठीक है, आई होप रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है। ओके, तो ये पॉइंट है P और एक्स एक्सिस हमारा इस तरफ है, वाई एक्सिस हॉरिजॉन्टल है और Z हमारा वर्टिकल है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। ओके, तो P पॉइंट यहाँ पर है। ये देखना है कि एक्स वाई और Z एक्सिस के अलॉन्ग कितना कितना चला। तो x के अलॉन्ग ये x है और ये x डैश है, x डैश यानी कि नेगेटिव x। तो x के अलॉन्ग ये -7 यूनिट चला, तो ये हो गया मेरा -7। ऊपर आते हैं। फिर ये y के अलॉन्ग, पॉजिटिव y के अलॉन्ग 5 चला, तो 5 पॉइंट्स इधर। और z के अलॉन्ग, ऊपर z है, z के अलॉन्ग 3 चला, तो आंसर होना चाहिए -7, 5 और 3। लेट्स चेक, सही है। अब इनका सोल्यूशन देखते हैं, इन्होंने क्या किया। The coordinates of point B can be written as this. Here x, y, z represents the distances we travel along or parallel to x, y and z axis जो हमने निकाला. Note that the coordinates are negative whenever we travel in the negative direction of axis. Let us make a journey from the origin to the point P along the path OAPB. तो origin से शुरू करते हैं, फिर A, फिर OABP. तो O से A जाने में 3 डिस्टेंस ट्रैवल की, लेकिन नेगेटिव x है क्योंकि यहाँ x डैश था, तो हो गया -7। फिर हमारे 5 यूनिट्स है, पॉजिटिव y तो 5, और फिर 3 है पॉजिटिव z तो 3, तो -7, 5, 3। सही है, आगे बढ़ते हैं। एक बॉक्स बना हुआ है इसमें, आई थिंक सेम कंसेप्ट होगा, बस थोड़ा सा घुमा के पूछा है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B आर 7, -4, 0। B हमारा यहाँ नीचे है, यह है 7, -4, 0। ऑल्सो BP इज़ 9 यूनिट्स, BP हमारा 9 है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। ओके, ये सही है। तो यानी कि मुझे ओरिजिन से P पे नहीं जाना, इस बार B से P पे चलते हैं। तो B से P पे जाने में मैं किस एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा हूँ? मैं मूव कर रहा हूँ एक्स नहीं, Y सेम है और X सेम है, मैं ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर है मेरा Z, तो मैं Z एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा हूँ। और ये पॉजिटिव Z एक्सिस है क्योंकि ऊपर Z है, तो पॉजिटिव Z एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा हूँ मैं 9 यूनिट्स। BP मेरा 9 है, बाकी सब सेम है। ओके, तो X कोऑर्डिनेट सेम है यानी कि 7, Y कोऑर्डिनेट सेम है यानी कि -4, और Z कोऑर्डिनेट 0 से बढ़कर 9 हो जाएगा। दिस शुड बी माई आंसर। सही है, सोल्यूशन देखते हैं। फ्रॉम कोऑर्डिनेट B वी कैन गेट द लेंथ ऑफ सम साइड्स ऑफ द क्यूबॉइड। सही बात है, वैसे तुम पूरा क्यूबॉइड निकाल सकते हो अगर तुम्हें B पता है तो। नहीं, सम साइड्स कंबाइनिंग दिस विद द फैक्ट दैट BP इज 9 वी कैन गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। ओके, देखते हैं इन्होंने कैसे किया। रिमेंबर दैट इफ x, y, z are the coordinates of a point, then x, y, z represents the distances we travel along the parallel lines x, y and z axis। ठीक है, और जिनसे चलते हुए तुम्हें बेसिकली कोऑर्डिनेट से क्या पता लगता है, तुम्हें ये बता रहा है ये लाइन। वी कैन अप्लाई दिस ऑन कोऑर्डिनेट B टू गेट द लेंथ ऑफ सम साइड्स। ओह, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ साइड्स की लेंथ निकाली है B पॉइंट से। लेट अस मूव फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट B, OAB से, OAB, हाँ B पर आ रहे हैं। तो बिकॉज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B आर 7, -4, 0, OA एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये 7 चलेगा, तो 7 यूनिट्स। AB ये हमारा हो जाएगा y एक्सिस, नहीं y डैश है तो नेगेटिव y एक्सिस। नेगेटिव y में अगर 4 चल रहा है तो उसकी कोऑर्डिनेट्स -4 है, बट इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ हो जाएगी 4 यूनिट्स। ऑल्सो गिवन BP इज़ 9, BP हमारा 9 है। ओके, तो ये 9 हो गया। ओह, तो ये कह रहा है कि अब तुम एक काम करो, OAB पे मत रुको, B से आगे निकल के P पे चले जाओ। तो OABP हो जाएगा तुम्हारा सेम डिस्टेंसेस 7 और 4 अलॉन्ग जो तुम चल रहे हो, प्लस एक चीज़ और एक्स्ट्रा ऐड कर लो, B से P चले जाओ 9 यूनिट्स, तो तुम Z कोऑर्डिनेट तुम्हारा आ जाएगा 9, पॉजिटिव Z है, तो सेम पॉइंट्स आ गए 7, -4, 9। ठीक है, वैसे भी बता सकते थे कि B से P में डिफरेंस कितना है, बाकी सब बताने की ज़रूरत नहीं थी, बट चलेगा,
हमारा आंसर सही है. Okay, conceptual question. A point lies on the z-axis. Which of the following coordinates is or definitely 0? Choose all answers that apply. वो multi-correct है. Okay. Point lies on the z-axis. Z-axis को मैं थोड़ा बना लेता हूँ. थोड़ा अगर ये मेरा ऐसे बनाते हैं, ये x है, ये y है और ये z है, तो डॉट 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 करके पॉइंट मेरा इस z-axis पे कहीं पर है. मान लेते हैं ये मेरा पॉइंट. ठीक है, ये डिस्टेंस मेरी मान लेते हैं 3 है. तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पहले ये खेलने की कोशिश करते हैं. तो मूवमेंट सिर्फ z एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है. x के अलॉन्ग 0 है, y के अलॉन्ग 0 है, z के अलॉन्ग नेगेटिव z के अलॉन्ग 3 यूनिट्स है. तो ये -3 ये कोऑर्डिनेट हो गया. एक पॉइंट और लिखता हूँ मैं. मान लो मैं इस साइड हूँ, ये डिस्टेंस मेरी 5 है. तो अगेन x के अलॉन्ग कोई डिस्टेंस है नहीं, तो 0, y के अलॉन्ग नहीं 0, तो ये हो गया 5. तो यहीं से मुझे चीज़ समझ में आ रही है. ऐसे लिख के देख लेने से मुझे पता लग रहा है कि भाई देखो x और y कोऑर्डिनेट्स तो 0 आने वाले हैं, जो z है वो चेंज होगा और वो कुछ भी हो सकता है. अब आते हैं क्वेश्चन पे. विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट्स इज आर डेफिनेटली 0. ओके, तो x और y 0 है, z कुछ भी हो सकता है. तो जिस एक्सेस पे लाई करोगे वो वैल्यू चेंज कर सकती है, बाकी दोनों तुम्हारी 0 हो जाएंगी. लेट्स चेक. सही है. ओके, लेवल अप हो गया मेरा. मैंने 3 क्वेश्चन लाइन से सही कर दिए. सोल्यूशन. The coordinates of point in 3D space are written as this. Here, अब ये basic definition coordinates का होते क्या हैं. Now, what should be the general form of coordinates for point lying on the z-axis? तो ये कह रहा है कि सोचो z-axis पे अगर कोई point रखा होता तो कैसा दिखता, उसके coordinates कैसे दिखते. इन्होंने भी एग्जाम्पल लिया हुआ है. Take any point z on the axis. Let us make a journey from origin to this point along the red path. Okay, तो ये z पे इधर आ गया. Since we traveled only in the z direction, x और y 0 हो जाएगा for this point. So any point on the z-axis takes the form 0 0 set. तो ये जनरल फॉर्म है. z कुछ भी हो सकता है, x और y हमेशा 0 रहेंगे. Thus the x and y coordinates are definitely 0. Next question. Find the coordinates of point P. Okay, अब कहानी आसान हो चुकी है. अब पता है क्या करना है. x के अलॉन्ग x डैश ऊपर है, x नीचे है. x के अलॉन्ग 3, y के अलॉन्ग 5 और z ऊपर है. हाँ, z ऊपर है. z के अलॉन्ग 4. दिस शुड बी माई आंसर. हिंट देखने की ज़रूरत नहीं. आई थिंक ये चीज़ आती है. हमें फिर भी एक बार डबल चेक कर लेते हैं. 3 5 4 ब्रेक करके दिखाया हुआ है. 3 5 4 पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव. 3 5 4 3 5 4. कूल. शो समरी. ऑसम. लेवल्ड अप. पहले एक्सरसाइज डन. स्पीड रन है तो हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस. हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमें इस चैप्टर में मास्टरी मिल जाए, मतलब मैक्सिमम पॉइंट्स मिल जाए बेसिकली. नेक्स्ट एक्सरसाइज है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. इसमें थोड़ी कैलकुलेशन चाहिए होगी. ओके, रेडी. अगेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी दिए हुए हैं 3 4 12. पी है मेरा ये वाला, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 4 और 12. ओके, तो 3 मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि एक्स कहाँ पर है, ये रहा. फटाफट देखना पड़ेगा. ओ ए मेरा 3 होना चाहिए. ओह, यहाँ पॉइंट्स फिल करने, तो ओ ए मेरा 3 होना चाहिए. फिर वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस जो 4 है वो 4 होनी चाहिए. और ओ पी एक मिनट, ओ पी होल्ड ऑन, ये तो ओ बी पूछ रहा है ना. हमारा तो ए बी आएगा ना. वाई एक्सिस के अलॉन्ग 4 है, यानी कि ए बी 4 है. अभी मैं इसमें 4 डाल देता. तो इसकी जो ए बी कितना होगा, ये अगर मैं इसकी फ़ोटो ले लूँ थोड़ा ढंग से समझने के लिए, इस पूरे को उठा लेते हैं. ठीक है, और यहाँ पर इमेज नहीं, फाइल ऐड इमेज, स्क्रीनशॉट अभी लिया, इसको उठा लेते हैं. ठीक है, पुराना वाला साफ़ कर देते हैं. ओके, तो इस पे सॉल्व करता हूँ मैं. ओ ए ऐड करता हूँ. ठीक है, क्या है मेरा पॉइंट 3 4 और 12. तो पॉइंट है मेरा 3 4 और 12. ओके, तो यानी कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्टेंस है, ये रही एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस, ये होनी चाहिए 3. वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस होनी चाहिए मेरी 4 और जेड एक्सिस, जेड ऊपर है, जेड के अलॉन्ग होनी चाहिए मेरी 12, यानी कि ये पार्ट मेरा 12 हो जाएगा. लेकिन पूछा कुछ और है. ओ ए तो ठीक है, ओ ए मेरा 3 है. अब ओ बी निकालने के लिए, ओ बी कहाँ गया मेरा, ओ बी, ये मेरा ओ बी निकालने के लिए मैं देख सकता हूँ कि ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है. एक साइड 3 है, एक साइड 4 है, तो पाइथागोरन ट्रिपलेट है, तुम 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कर सकते हो. अगर तुम 12th में तो तुम्हें पता है ये वैल्यू 5 हो जाएगी. वैसे भी उससे पहले भी तुम पता लगा सकते हो. इट्स नॉट दैट हार्ड. ये टॉपिक नहीं है, इसका टॉपिक है 3D. तो ये वैल्यू मेरी 5 होनी चाहिए. ओके,
ओ बी मेरा 5 आ गया। नाउ थिंग्स गेट मोर इंटरेस्टिंग। अब मैं कौन सा ट्राइंगल देखूँ ताकि मुझे ओ पी मिल जाए। तो यहाँ तुम्हारी 3D वाली कहानी शुरू होती है। इफ़ आई जॉइन ओ पी, स्मूदी बन रही है इसलिए तुम्हें थोड़ा शोर आएगा किचन से। ओके, ओ पी बनाने के लिए अगर मैं इसको सब कुछ भूल जाऊँ, अगर मैं देखूँ कि ये मेरी दीवार का एक कोना है, ये मेरा फर्श है, इसमें ये साइड 5 है और ये 12 है, ये एंगल मेरा 90 होगा। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूँ, ठीक है, ये साइड मेरी 12 है, एक साइड मेरी 5 है। अच्छा, नॉट ड्रॉन टू स्केल, थोड़ा छोटा बनाते हैं। ये मेरी 5 है, तो ओ पी ये साइड हो जाएगी, गलत कलर है, हाँ, ये साइड मेरी हो जाएगी 12। भाई ये साइड मुझे निकालनी है, दिस इज़ माई बहुत दिन हो गया वीडियो बनाए, ये साइड निकालनी है। तो 5, 12 एंड 90 डिग्रीज। अगेन पाइथागोरन ट्रिपलेट है, 5 12 का होता है 13, तुम स्क्वायर करके ऐड कर सकते हो। 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर हो गया 25 प्लस 144, ये हो गया 169, ये हो गया 13। तो ये मेरी साइड आ जाएगी 13 फीड करते हैं। ओ बी मेरा आ गया था कितना 5 और ओ पी मेरा आ गया था 13। लेट्स सी, बहुत सही। Step by step solution. We can get the coordinates of A and B from the points P. Coordinates of P are इतना, therefore A आ गया 300 and B आ गया 340. Okay. Okay. क्या किया इन्होंने? A, अच्छा A और B के coordinates निकाल लिए इन्होंने, ठीक है, not bad. Now we can apply the distance formula to get OA, OB and OP. अच्छा, A, B और P के पॉइंट्स निकाल लिए, तो जब A, B और P पता है तो ओरिजिन से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, एक ही कंसेप्ट है, उसको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते जाओ और आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसने विजुलाइज नहीं किया बट डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करवाने की कोशिश की है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम ही होती है। तो थिंक 10th में पढ़ा था डिस्टेंस फॉर्मूला, 9th 10th में पढ़ा था। नाउ वी कैन अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला टू गेट ओ ए, ओ बी एंड ओ पी। डिस्टेंस फॉर्मूला पॉइंट्स 2 पॉइंट्स का ये होता है, फॉर्मूला दिया हुआ है। ओ ए के लिए ओ 0 होगा, ए पॉइंट डाल दो, आंसर 3 है, ये तो करने की ज़रूरत भी नहीं है। ओ बी में 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर आ जाएगा 5, और ओ पी में 3, 4 और 12 आ जाएगा, ऐड करोगे तो शायद 169 है, आंसर इज़ 30। तो सेम चीज़ है बट इन्होंने फॉर्मूले को थोड़ी वेटेज ज़्यादा दी है, विच इज़ फाइन। हमारा आंसर आ रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स -3, -10, -5 एंड -7 to Z इज़ 13 यूनिट्स। तो यहाँ तो मुझे विजुलाइज ही नहीं कर पाऊंगा ना मैं, मुश्किल हो जाएगी विजुलाइज करने में। तो ये बेसिकली मुझे तैयार करे थे फॉर्मूले के लिए। फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ सेट। ओके ठीक है, यहाँ मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा, सब हटाते हैं, ठीक है। सो मर्ज लेयर्स। ओके, क्या क्या पॉइंट्स हैं? -3, -10, -5, -3, -10, -5। रख दो अभी ले रहा हूँ मैं। -7, 2 और Z। दरवाज़ा बंद कर दो मम्मी। -7, 2 और मेरा Z थोड़ा अलग दिखता है तो 2 को मैं ढंग से बनाता हूँ, 2 और Z। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 13, तो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इनके बीच का डिस्टेंस है 13, ये डिस्टेंस है 13। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। अभी जो देखा था स्क्वायर रूट मुझे पसंद नहीं है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 13 अलग कलर से लिखता हूँ मैं, इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर। बेसिकली स्क्वायर रूट हटा दिया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला है -3, -7, तो डिफरेंस बिटवीन दीज टू कोऑर्डिनेट्स -3 -7 तो +7 हो जाएगा। ये है -10 -2 और यह है -5 -Z। तो सारे पॉइंट्स का डिफरेंस ले लिया, उनका स्क्वायर कर दिया, फिर ऐड कर दिया, तुम्हारी डिस्टेंस आ जाएगी। सॉल्व करते हैं, तो 7 - 3 होता है 4, 4 का स्क्वायर 16, 10 और 2 12, 12 का स्क्वायर 144, और ये इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अच्छा, माइनस बाहर निकाल लेते हैं, चलो इजी हो जाएगा। 5 + Z का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर इज़ 169। इंटरेस्टिंग, देखें क्या आ रहा है ऐड करके। 144 + 16 कितना होता है? 150, 160 प्लस 5 + Z का स्क्वायर, ये आ गया 169। डिफरेंस लोगे तो ये उधर आ जाएगा 9। थोड़ा सा आपसे लिखता हूँ मैं, किस चीज़ का स्क्वायर 9 होता है? 3 का स्क्वायर 9 होता है और -3 का स्क्वायर 9 होता है। तो यहाँ से दो चीज़ें आती हैं, या तो मेरा 5 + Z 3 है, या फिर 5 + Z -3 है। -3 है, इसमें बच्चे गलती करते हैं, सिर्फ 3 लिख के आ जाते हैं, जबकि इसके 2 आंसर्स हैं। अगर तुम एक्सपैंड करोगे तो क्वाड्रेटिक बनेगी।
ओके 5 प्लस जेड अगर 3 है, 5 में क्या ऐड करूँ कि 3 आ जाए, 5 में तुम -2 ऐड करो तो 3 आ जाएगा, पहला आंसर। 5 में क्या ऐड करोगे, -3 आएगा, ऐड नहीं करना, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा 8, तो -8 इज़ योर सेकेंड आंसर। डबल चेक कर लो, 5 - 2 3 होता है और 5 - 8 -3 होता है, यस। तो माई आंसर इज़ -2 और -8, दो आंसर्स हैं। ओह बट दो आंसर कैसे लिखूँ मैं इसमें, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ z। अच्छा तो z1 एंड z2, कौन सा z1 है कौन सा z2 है, नोट इनपुट z1 z2 सच दैट z1 इज लेस देन z2। ओके थोड़ा और ध्यान देना है, z1 छोटा होना चाहिए, तो ये वाला नंबर छोटा है, तो दिस इज z1 एंड दिस इज z2। नेगेटिव नंबर्स में जितना तुम ऑरिजिन से दूर जाते हो उतना छोटे हो जाते हो, तो -8 एंड -2, -8 -2 चेक। ऑसम। अब इनका सोल्यूशन देखते हैं, काफ़ी लंबा होने वाला है। पहले डिस्टेंस फार्मूला लिखा हुआ है, जनरली वी यूज़ द डिस्टेंस फार्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस, हाउएवर इफ द डिस्टेंस इज गिवन वी कैन यूज़ द सेम फार्मूला टू फाइंड वन ऑफ द अननोन्स। तो ये कह रहा है कि अगर डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करो, लेकिन डिस्टेंस दी हुई है और कोई पॉइंट का कुछ मिसिंग पार्ट निकालना है, कोई कोऑर्डिनेट निकालना है, तो भी तुम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर सकते हो। तो डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज गिवन दिस, फार्मूला लिख दिया, वैल्यूज़ डाली सारी, सेम इक्वेशन बनी, +-3 एन आंसर। वाई डू वी गेट 2 सोल्यूशंस, क्लिक करते हैं। Note that the set of points this form a linear line parallel to the z axis। एक मिनट क्या कह रहा है, -7 2, z। ओह ये कह रहा है कि अगर तुम -7 और 2 को फिक्स कर दो और z चेंज करते रहो तो एक लाइन बनेगी। अभी थोड़ा सा मुश्किल कंसेप्ट है समझने के लिए, बट इसलिए इन्होंने बॉक्स में बना कर डाला हुआ है। तो ये लाइन बनेगी विच इज़ पैरेलल टू z एक्सिस, क्योंकि इस लाइन पे कौन से पॉइंट्स होंगे, -7 2 1, -7 2 2, -7 2 3 एंड नॉट जस्ट इंटीजर्स, सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। तो इन सबको ज्वाइन करोगे तो -7 2, इन्होंने 3 पॉइंट्स ज्वाइन किए हुए हैं, -7 2 -2 -5 -8, इसी एक लाइन बनेगी विच इज़ पैरेलल टू z एक्सिस। ऑन दिस लाइन देर विल बी 2 पॉइंट्स विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 13 यूनिट्स। ओके इस लाइन पे 2 पॉइंट्स होंगे, अच्छा एक ऊपर की तरफ होगा और एक नीचे की तरफ होगा, जिनकी डिस्टेंस 13 यूनिट्स होगी, इसीलिए 2 पॉइंट्स आ रहे हैं तुम्हारे। ओके ठीक है, थोड़ा विजुअली दिखाया हुआ है, गुड फॉर अस। करेक्ट आंसर इज -8 एंड -2। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो बेसिक फॉर्मूला डालना है, 165382, 165382 याद कर रहे थे, 165 और 382। तो डिस्टेंस फॉर्मूला मैं लगाता हूँ, अब थोड़ा जल्दी लगाता हूँ। 1 और 3 का डिफरेंस होता है 2, तो स्टेप्स खाते हैं। 1 और 3 का डिफरेंस होता है 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 6 और 8 का डिफरेंस हो गया 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 5 और 2 का डिफरेंस हो गया 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया, 8 + 9 17, 17 का स्क्वायर रूट, नॉट अ नाइस नंबर। सही किया, 165382, 165382। अच्छा इसमें ऑप्शन है रूट डालने का, रूट 17 चेक, लेवल अप। सोल्यूशन डिस्टेंस फॉर्मूला दे दिया, वैल्यूज डाल दी और आंसर आ गया स्ट्रेट फॉरवर्ड। 449 हमारा भी ये आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा विजुअल क्वेश्चन, बट ये क्यूबॉइड पूरा दिया, हाँ ठीक है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर -12 9 एंड 20। पी कहाँ पर है, ये रखोने में, -12 9 20। तो इस कोऑर्डिनेट से मैं ए और बी के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकता हूँ, समथिंग सिमिलर दैट वी डिड इन द प्रीवियस एक्सरसाइज। फाइंड ओ ए ओ बी एंड ओ पी। अच्छा वही करना है, तो ओ ए तो बहुत आसान है क्योंकि -12 है, तो लेकिन ये डिस्टेंसेस है ना, तो मैं -12 डालूँ कि 12 डालूँ, डिस्टेंस तो 12 ही होगी। ए पॉइंट हो गया -12, लेकिन डिस्टेंस मेरी 12 होगी। अब आते हैं ओ बी पे, अगेन डिस्टेंस है, तो अगर एक साइड 12 है दूसरी साइड 9 है, 9 है ना, x के अलॉन्ग है 12, y के अलॉन्ग है 9, हाँ तो 12 और 9 से कौन सा बनता है पाइथागोरस ट्रिपलेट, 12 और 9 से कौन सा बनता है, 12 और 9, ये एक्चुअली 3 और 4 के मल्टीपल्स है ना, 3 और 4 से 5 बनता है, तो 12 और 9 से टाइम्स 3 कर रहे हो तुम, तो 15 बनना चाहिए। डबल चेक कर लेते हैं, 12 का होता है 144, 9 का होता है 81, 5 14 और 8 22, सही है, इसका स्क्वायर रूट 15। तो दिस डिस्टेंस ओ बी ये हमारी 15 होगी। एंड फाइनली ओ पी निकालना है। अब तुम डिस्टेंस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, ऑरिजिन से डिस्टेंस। अब जब यहाँ तक आ ही चुके हैं, ओ बी निकाल ही चुके हैं, तो पी बी भी निकाल लेते हैं, सॉरी हाँ ओ बी निकाल चुके हैं तो ओ पी भी निकाल लेते हैं। सो ओ बी और दूसरी साइड कौन सी होगी, पी बी, विच इज़ 20 हेयर,
वाई जेड एक्सिस के अलॉन्ग कितनी डिस्टेंस है 20, सो 15 और 20, ओके 15 और 20, तीसरी साइड क्या होगी, ये भी 3 4 के ट्रिपलेट्स हैं, 3 और 4 में 5 होता है, इन्होंने टाइम्स 5 किया हुआ है, 3 टाइम्स 5 4 टाइम्स 5 तो 5 टाइम्स 5 25, चेक कर लेते हैं, 15 का स्क्वायर हो गया 225, 20 का स्क्वायर हो गया 400, ऐड करो 625, स्क्वायर रूट लो कितना 25, नाइस, तो ये हो गया मेरा 25। अगेन सॉल्यूशन देख लेते हैं, वी गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर दिस, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, एक मिनट क्या बोल रहा है, वी कैन गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी, मैं सिर्फ पढ़ रहा था ऊपर से, ए एंड बी फ्रॉम कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, अच्छा ठीक है, अगर पी दिया होगा तो ए भी निकाल सकते हो, तो पी दिया हुआ है तो ए भी निकाल दिया इन्होंने, ओके अब इन्होंने वही किया जो पिछले एक्सरसाइज में किया था, एक काम करो इन तीनों पॉइंट्स दिए हुए हैं, तीनों का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, तो एक फॉर्मूले से सारा काम हो जाएगा, ओ ए से 12, ओ बी 15, ओ पी 25, हाउएवर ओ ए के लिए डिस्टेंस फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं, कॉमन सेंस से हो जाएगा, बट ये भी सही है, गलत तो नहीं है, 12 15 25, 12 15 25, ओ ए ओ बी ओ पी, कूल, ये एक्सरसाइज भी हो गई, ऑसम, यू लेवल्ड अप। आगे बढ़ते हैं, 2 हो गई, 3 बची हैं, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स एप्लीकेशंस, ओके रेडी, लेट्स गो, कंसिडर द पॉइंट्स ए बी एंड सी, विच फिगर इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स ए बी सी, मुझे कैसे पता, मतलब तो बनानी पड़ेगी, ऑप्शंस क्या है, राइट एंगल्ड, आइसोसेलेस और लाइन सेगमेंट, यानी कि पॉइंट्स आर कोलिनियर, ओके काफ़ी और है ये, हाँ, थोड़ा था वैक्सीन। अभी खा रहा हूँ बाद में खा लो, दोनों बन गए। ठीक है, दरवाज़ा बंद कर दूँगा, ओके कहाँ पर है हम, हाँ 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और लाइन सेगमेंट, अभी तक क्या पढ़ा है, डिस्टेंस फॉर्मूला, ऊपर क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, तो उसको यूज़ करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स बराबर होती हैं, और लाइन सेगमेंट में क्या होता है, ये थोड़ा सा कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा है ये, बट लाइन सेगमेंट में क्या होगा, तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे होंगे, अगर एक पॉइंट दूसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट, तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो एक के डिस्टेंस दूसरे की डिस्टेंस, मतलब एक पेयर के डिस्टेंस दूसरे पेयर के डिस्टेंस को ऐड करोगे तो तीसरे पेयर की डिस्टेंस आ जाएगी। तो घूम फिर के कह रहा है पहले डिस्टेंसेस निकाल लो और फिर देख लेना क्या बन रहा है, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं टेक्स्ट बुक्स में। तो पॉइंट्स ढंग से लिखते हैं, -5 0 और -9, ए हो गया -5 0 और -9, बी हो गया -8 6 और -6, -8 6 और -6, सी हो गया 3 2 -5, सी हो गया 3 2 -5। ओके सॉल्व करते हैं, करें क्या सॉल्व, इनका सॉल्यूशंस देख लें, कर लेते हैं। चलो ए बी की डिस्टेंस अब जल्दी से निकालते हैं। ए बी लिखता हूँ यहाँ पर मैं, -5 और -8 में डिफरेंस है 3 का, तो 3 स्क्वायर हो गया 9, 6 स्क्वायर हो गया 36 और इनका डिफरेंस है 3, ये हो गया 9। 9 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 मतलब 54। ओके ये ए बी नहीं है, हाँ ए बी इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, या चलो ए बी स्क्वायर लिख लेते हैं, ए बी स्क्वायर 54 है बिकॉज नीट रहता है, रूट पसंद नहीं है मुझे। अब आते हैं बी सी पे, बी सी स्क्वायर कितना होता है, इनका डिफरेंस हो जाएगा 5 नहीं होगा 11 होगा, ध्यान से देखो पॉइंट मैं ऐसे समझता हूँ इसको, एक पॉइंट है -8 ये ओरिजिन है और ये 3 है, इन दोनों का डिस्टेंस कितना होगा, 8 इस तरफ और 3 इस तरफ, तो ये 11 हो गया ना, तो इसका डिफरेंस है 11। छोटी गलतियाँ हैं जो मत करना। 11 का स्क्वायर इज़ 121, 2 और 6 का डिफरेंस 4 4 यानी कि 16, -6 और -5 अगेन 11 नहीं है 1 है, दोनों बहुत पास रखे हुए हैं। अच्छा 121 प्लस 1 इज़ 122, 132, 138। ओके नॉट सो नाइस नंबर्स। लास्ट बचता है ए सी का स्क्वायर। ए बी और बी सी बराबर तो नहीं है, इतना पता लग गया, दोनों के स्क्वायर्स अलग अलग हैं तो रूट भी अलग अलग होंगे। ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी सी, ए सी निकालते हैं। -5 और 3 का डिफरेंस 8 यानी कि 64, 0 और 2 का मतलब 2 यानी कि 4, और -9 और -5 यानी कि 4 यानी कि 16। 64 और 16 होता है 80, 80 और 4 होता है 84। ओके तीनों बराबर नहीं है तो स्केलिंग हो सकता है, बट ऐड सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं थोड़ा सा। राइट एंगल ट्रायंगल वाला केस देख लेते हैं। ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर को अगर मैं ऐड करूँ, 4 और 4 8 होता है, वहाँ से मुझे क्लू आ रहा है, 4 and 4 is 8,
5 और 8 इज़ 13, 138, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो मेरा ट्रायंगल ऐसे बन रहा है। कौन सा पॉइंट बीच में है? ए बी ए सी, यानी कि ए बीच में है, बी ऊपर है, सी यहाँ पर है। ए बी की लेंथ है √54, ए सी की लेंथ है √84 और बी सी की लेंथ है √138। इसका स्क्वायर को ऐड करोगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करके, डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई करके मैं एक नई चीज़ निकाली। ये पता लगाया कि 3 पॉइंट्स राइट एंगल ट्रायंगल के कोने में रखे हुए हैं, मतलब वर्टिसेस हैं। सो राइट एंगल ट्रायंगल, step by step solution. Okay, compute the distances this. Recall that these distances satisfy a particular relationship for each of the figures given below. What are these relations? Okay, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो स्क्वायर्स का सम बराबर होगा, मतलब ऐड करोगे तो ये आ जाएगा। आइसोसेलेस 2 डिस्टेंसेज आउट ऑफ ए बी सी आर इक्वल। कोलिनियर पॉइंट्स 2 को ऐड करोगे तो तीसरा आ जाएगा। डिस्टेंसेज निकाली, हिंट दिया हुआ है डिस्टेंस फॉर्मूला का। ए और बी पॉइंट से डिस्टेंस आ गई, बी और सी से डिस्टेंस आ गई, और सी और ए से डिस्टेंस आ गई। स्क्वायर करके ऐड करा, मैच कर रहा था, हेंस ए बी सी फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल। 2-3 बार और करना पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल है बट कर लेते हैं। अच्छा, थोड़े कलरफुल चीज़ में दिया हुआ है तो मन भी कर रहा है करने का। कंसिडर द फॉलोइंग क्यूबॉइड इन 3 डायमेंशनल स्पेस। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर दिस। अच्छा, पी दिया हुआ है तो वही पुराना लॉजिक, ए बी और पी तीनों के, पी के कोऑर्डिनेट्स ए और बी के कोऑर्डिनेट्स भी आ जाएंगे। क्वेश्चन क्या है? अ बर्ड फ्लाइज स्ट्रेट फ्रॉम ओ टू पी। अच्छा, बर्ड येलो वाला ट्रैवल करती है। वेयर एज अ मंकी गोज फ्रॉम ओ टू पी वाया द पाथ ओ ए बी पी, क्योंकि वो चढ़ नहीं सकता, सॉरी क्योंकि वो उड़ नहीं सकता, तो पहले वो सड़क पे जाता है, फिर वो इस तरफ जाता है, फिर वो पेड़ पे चढ़ता है, ऊपर आ जाता है। हाउ मच मोर डिस्टेंस इज द मंकी ट्रैवल कंपेयर टू द बर्ड? ओ, हाउ मच मोर। तो पहले तुम एक काम करो, ओ पी निकालो और फिर इन तीनों को निकालो और फिर सबट्रैक्ट करो। ओपी तो निकालना ही पड़ेगा ना, पहले बर्ड का निकाल लेते हैं। ऑब्वियसली बर्ड ने कम डिस्टेंस ट्रैवल किया, शॉर्टकट मारा है, तो पहले बर्ड का निकाल लेते हैं। 2 - 3 और 6 साफ करते हैं। 2 - 3 और 6, तो बर्ड का डिस्टेंस हो गया, बर्ड स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 6 का स्क्वायर हो गया 36। माइनस प्लस से फ़र्क नहीं पड़ता, स्क्वायर कर रहे हो। 40 और 9 49, तो बर्ड की डिस्टेंस हो गई, 7। तो अच्छा नंबर है। अच्छा, अब मंकी की डिस्टेंस कितनी है? मंकी ने कितना ट्रैवल किया है? मंकी पहले इधर गया ओ ए, तो वो हो जाएगा 2 यूनिट्स, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट के अलॉन्ग 2 यूनिट है, तो मंकी ने 2 यूनिट्स ट्रैवल किए। फिर वो गया ए बी, यानी कि वाई एक्सेस के अलॉन्ग डिस्टेंस। अब -3 दिया हुआ है तो माइनस मत करना, डिस्टेंस निकाल रहे हो, डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही होगी, तो ये हो गया 3 यूनिट्स। और फिर है ऊपर कितना चढ़ा? 6 यूनिट्स, तो 6 यूनिट्स, 2 और 3 5 और 6 11। अच्छा, कितना ज़्यादा ट्रैवल किया मंकी बर्ड से? 11 - 7 यानी कि 4 यूनिट्स। ये ले भाई 4 यूनिट्स, सही है। सोल्यूशन देखते हैं इनका। द बर्ड ट्रेवल्स फ्रॉम द बर्ड ट्रेवल्स द डिस्टेंस ओ पी, वेयर एज द मंकी ट्रेवल्स द डिस्टेंस ओ ए बी एंड बी पी। ओ ए बी एंड बी पी, ओके। ओ ए बी पी तो आसान है निकालना पॉइंट से, तो पहले निकाल के रख लिया, मंकी पहले कर लिया इसने। ओ पी कैन बी फाउंड यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, वो आ गया 7, हेंस द मंकी ट्रेवल्स 11 वेयर एज बर्ड ट्रेवल्स 7, सो मंकी ट्रेवल्स 4 यूनिट्स मोर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The point with coordinates this is equidistant from the point this and this. Find z. Equidistant का मतलब क्या होता है? Equidistant का मतलब होता है कि जो मेरा पॉइंट है जिसमें z रखा हुआ है, z रखा हुआ है, ये a और b से बराबर डिस्टेंस पे है। तो एक पॉइंट है मेरा a, एक पॉइंट है मेरा b, और एक पॉइंट है मेरा z या z, ये मेरा z है। ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये डिस्टेंस, ये दोनों बराबर है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला इस तरफ लगाओ, डिस्टेंस फॉर्मूला इस तरफ लगाओ, दोनों को बराबर कर दो, तुम्हारा z आ जाएगा। ओके, अच्छा पॉइंट z नहीं है, मेरे को अभी भी याद आया, पॉइंट का z कोऑर्डिनेट z है। 0 4 z लिख लेता हूँ मैं, 0 4 z। a है मेरा 2 - 1 -4, 2 - 1 -4, और b है मेरा -3 10 -8, -3 10 -8। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। 2 - 1 -4, तो 2 का डिस्टेंस हो गया 4, स्क्वायर कर रहा हूँ मैं, -1 - 4 डिफरेंस हो गया 5, 5 हो गया 25, प्लस -4 - z, तो मैं इसको सिंपल लिखता हूँ z + 4। अब ये तुम देखना ये कैसे किया है, z + 4 का स्क्वायर, तो z में से 4 माइनस कर दिया, बात तो एक ही है। तो ये हो गया मेरा a, इस पॉइंट को o मान लेते हैं, a o का स्क्वायर हो गया।
तो ए ओ का स्क्वायर बी ओ के स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि दोनों साइड्स बराबर हैं, दोनों लाइन सेगमेंट्स बराबर हैं। इधर देखते हैं क्या चल रहा है। -3 और 0 का डिफरेंस हो गया 9, मतलब 3 का स्क्वायर 9, 10 और 4 का डिफरेंस 6 यानी कि 36, और यहाँ पर है z+8 का स्क्वायर। ठीक है, क्या कट रहा है क्या नहीं कट रहा, कैसे करूँ मैं, इसको काटता हूँ, ये हो गया 5, इसको काटता हूँ, ये हो गया 20, इसको काटता हूँ, ये हो गया 16। ओके, इस साइड लेके आता हूँ, z+4 का स्क्वायर माइनस z+8 का स्क्वायर, ये मेरा 16। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रही है, नहीं थोड़ा तमीज़ से करूँ इसको, चलो देखते हैं क्या होता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से क्या होता है, a+b z+4 प्लस z+8, और a माइनस बी z+4 माइनस z-8, ये हो गया 16। तो यहाँ z से z कट गया, 4 - 8 हो गया मेरा -4, तो ये पूरे की जगह मैं लिख सकता हूँ -4, जो कि यहाँ कैंसिल होके हो जाएगा -4, उस साइड हो गया -4, और इधर क्या बचता है z+z यानी कि 2z प्लस 4 + 8 यानी कि +12 इक्वल्स टू -4। ओके, ऑलमोस्ट देयर, ये -4 है। 2z ये हो जाएगा -4 - 12 यानी कि -16, z हो गया मेरा -8। ये क्या आंसर आ रहा है, ये क्या आना चाहिए शायद, z हो गया मेरा -8। चेक कर लेते हैं, सही है, स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन। ओके, लेट्स कॉल द पॉइंट P। अच्छा, इन्होंने P ले लिया, मैंने फर्क नहीं पड़ता उससे। P A P B बराबर है, अप्लाइंग द डिस्टेंस फार्मूला, जो कि ये फार्मूला दिया हुआ है, P A = P B, डिस्टेंस इधर लगाई, डिस्टेंस इधर लगाई, फिर इन्होंने स्क्वायर कर दिया, जब बताया नहीं बट कर दिया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। हमने स्क्वायर से ही शुरू किया था, थोड़ा खेला इन्होंने, 8z - x z -8 आ गया, सही है, z -8। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, कंसिडर द पॉइंट्स A, B and C, which figure is formed joining the points A, B, C। सेम कंसेप्ट, ट्राइटेंगल, आइसोसेलेस या फिर लाइन सेगमेंट। तो पॉइंट्स देख लेते हैं, -1 - 5 3, -1 - 5 3, -2 - 3 7, -2 - 3 7, ये हो गया A, ये हो गया B, 3 - 7 5, 3 - 7 5। ओके, ए बी कितना है, वो स्क्वायर निकालता हूँ, मेरे को रूट पसंद नहीं है। डिफरेंस इज़ 1, 1 का स्क्वायर इज़ 1, -5 - 3 का डिफरेंस 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 और 7 4, 4 का स्क्वायर 16, 20 + 1 21। अब निकालते हैं ए सी, ए और सी का डिफरेंस 4, 4 का स्क्वायर 16, -5 - 7 यानी कि 2, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 3 और 5 2, 2 का स्क्वायर 4, 16 + 4 20 + 4 24। अब बचता है बी सी, बी सी स्क्वायर हो गया, डिफरेंस 5, 5 का स्क्वायर 25, प्लस डिफरेंस 4, 4 का स्क्वायर 16, प्लस डिफरेंस 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो 25 + 20 यानी कि 45। ओके, क्लियरली 21 + 24 45 है, तो स्क्वायर्स होके ऐड होके मेरा ये बन रहा है राइट एंगल। राइट एंगल, अब शायद किस्मत अच्छी है, राइट एंगल आ रहा है। कुछ कुछ केस में आइसोसेलेस भी आना चाहिए अगर मैं इस एक्सरसाइज को दोबारा करूँगा तो, बट दैट्स फाइन। कैसे किया इन्होंने, शुरू में बता दिया कि भाई देखो क्या क्या होता है रिलेशन, कंप्यूट द डिस्टेंसेस, रिकॉल दैट दीज डिस्टेंसेस सेटिस्फाई पर्टिकुलर रिलेशनशिप। और वो रिलेशनशिप क्या है, राइट एंगल के लिए दिस, आइसोसेलेस के लिए दिस, और कोलिनियर के लिए दिस। फिर डिस्टेंसेस निकाली और फिर देखा कि स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा 21 45 24। सही है, दिस इज ऑल्सो डन। अब हमने ये कवर कर दिया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट कर लिया, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कर लिया। अब हमारे सेक्शन फार्मूला पे, सेक्शन फार्मूला, लेट्स गो। द पॉइंट Q डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P and R इन द रेशियो 3:2। ओके, ठीक, Q कहीं बीच में है इंटरनली। अच्छा, इंटरनली मतलब पक्का बीच में है, मैं बना ही लेता हूँ, इतना सोचता नहीं। ठीक है, ये मेरी लाइन है, P और R यहाँ रखे हुए हैं, ये हो गया P और ये हो गया R, और Q है इंटरनली डिवाइड कर रहा है 3:2 रेशियो में, डिवाइड द लाइन जॉइनिंग P and R इन रेशियो 3:2। तो अगर मैं इसके 5 टुकड़े करूँ, 1 2 3 4 5, तो 3 इसको मिल रहे हैं, ये Q है 3:2। ठीक है, कूल। ऐसे क्वेश्चंस किए हमने 2D में, लेकिन 3D में करने तो वही सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा जो 2D में होता है। एक Z एक्सेस एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है इसमें। इन विच रीजन
इन विच रीजन ऑन दिस लाइन विल क्यू लाई, तो सॉल्व ही नहीं करना इसमें तो. टू द लेफ्ट ऑफ पी, टू द राइट ऑफ आर, इन बिटवीन पी एंड आर. जब इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो इन बिटवीन पी एंड आर ही होना चाहिए ना. ओके, इंटरेस्टिंग. सी अ स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन. क्यू डिवाइड्स इंटरनली मीन्स दैट क्यू मस्ट लाई बिटवीन. अच्छा, एडिशनली ये इन्फॉर्मेशन दे दी है. द रेशियो सिग्निफाइज दैट द डिस्टेंस इज 3a वेयरएज डिस्टेंस इतना फॉर सम कांस्टेंट. इसकी ज़रूरत नहीं थी वैसे. अगर इंटरनली बोला तो बीच में ही होगा. गलत भी हो सकता है क्या? इंटरनली बोल के कुछ और फंसा सकता है क्या? आई डोंट नो. सॉल्व करना ही नहीं था इसमें. इन कंक्लूजन क्यू लाइज बिटवीन पी एंड आर. फाइंड द रेशियो इन विच YZ प्लेन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A एंड B. समझ ही नहीं आया मेरे को क्या बोला इसने. एक पॉइंट है A, पहले मैं मार्क कर लेता हूँ. एक पॉइंट है A, -2, 7 और 5. एक सिंपल कलर, ठीक है. A हो गया, ये A है, -2, 7 और 5. अब थोड़े अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं. B है 3, 11, -4. B है 3, 11, -4. फाइंड द रेशियो इन विच YZ प्लेन. अच्छा, प्लेन की बात हो रही है. अब एक प्लेन है, मान लेते हैं ऐसे कुछ प्लेन है, वो इसे काट रहा है, इस लाइन को काट रहा है प्लेन. और ये मैं YZ प्लेन लिख लेता हूँ. YZ प्लेन इज कटिंग दिस लाइन सेगमेंट AB. फाइंड द रेशियो इन विच YZ प्लेन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B. पिछले क्वेश्चन से ये वाला क्वेश्चन कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है. तो ये पॉइंट मान लेते हैं काटता है किस पे काटेगा? P पे. तो मुझे निकालना है AP इज टू BP. ये किस रेशियो में काट रहा है, तो वो कैसे निकालूँ मैं? ओके, थोड़ा सोचने दो. भूल रहा हूँ मैं थोड़ा कैसे निकालते हैं इसको. तो कई तरीके हैं, बट मेन तरीका क्या है? ऑप्शन उठा कर डाल दूँ? नहीं. YZ प्लेन के बारे में बात करते हैं. YZ प्लेन पे कोई पॉइंट रखा हुआ है, तो मतलब क्या है YZ प्लेन का? पहले तो ये देख लेते हैं. मेरा ये है X, ये है Y और ये है Z. तो YZ प्लेन मेरा एक्चुअली ये वाला प्लेन है, और उस साइड भी जा रहा होगा और नीचे भी जा रहा होगा, बट यू गेट द आइडिया. YZ प्लेन ये वाला है. इस पर अगर मैं कोई भी पॉइंट रखता हूँ तो उसका Y और Z कोई पॉइंट लेते हैं, मान लेते हैं. X कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, Y मान लेते हैं 2, 2 ऊपर और 3 इधर. एक पॉइंट ये हो गया. और एक पॉइंट ले लेते हैं YZ प्लेन पे, मान लेते हैं यहाँ पर है. X में 0, Y में कम चला, Z में ज़्यादा चला. कोई भी पॉइंट तुम लोगे YZ प्लेन पे, उस साइड भी लोगे तो साइन माइनस हो जाएंगे. अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन चेंज, बट जो इसका X कोऑर्डिनेट है वो 0 रहेगा. ऐसा क्वेश्चन हमने देखा था पिछली एक्सरसाइज में शायद, कि वो एक प्लेन दिया हुआ था, उसके एक कोऑर्डिनेट 0 था, नहीं 2 कोऑर्डिनेट 0 थे. वो लाइन थी एक्चुअली, वो एक्सिस था कि उस एक्सिस पे एक पॉइंट रखा हुआ है, कौन सी चीज़ें 0 हो सकती हैं. इस प्लेन के केस में हमारा X कोऑर्डिनेट 0 होगा. तो ये एक इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिल गई मुझे कि भाई ये जो पॉइंट P है, ये मुझे नहीं पता क्या है पॉइंट, लेकिन इसका X कोऑर्डिनेट 0 है. मुझे इसका Y और Z कोऑर्डिनेट नहीं पता अभी. ओके, यहाँ तक पहुँच गए. दिस इज़ प्रोग्रेस. ये इन्फॉर्मेशन मैंने उठा ली YZ प्लेन से. अब बात करते हैं हमें तो रेशियो निकाला है ना. तो अब दो तीन तरीके हैं. या तो तुम सोचते रहो कि बाकी दोनों पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, या फिर तुम फोकस करो क्वेश्चन पे कि भाई क्या मैं सिर्फ इस 0 वाली पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन से रेशियो निकाल सकता हूँ क्या? आंसर इज़ येस. यानी रेशियो का जो लॉजिक होता है वो होता है, अगर m/n में डिवाइड करता है तो उसका x कोऑर्डिनेट, पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट हो जाता है m. अगर ये पॉइंट है मेरा x1 y1 z1 और ये पॉइंट है मेरा x2 y2 z2, तो सिर्फ x1 और x2 से काम हो जाएगा. पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा mx1 mx2. mx2 क्रॉस होता है ना, m/n है, तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n है ना. ओके, पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट तो 0 है और इसका x कोऑर्डिनेट है 3 और इसका x कोऑर्डिनेट है -2. तो ये मेरा 0 है, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे m+n हट जाएगा, तो ये आ गया 3m - 2n इज़ 0. दिस इम्प्लाइज
3m इक्वल्स टू 2n, यानी कि m/n हो गया 2/3। कहानी ख़त्म, बाकी दोनों पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं है। अब इस रेशियो को यूज़ करके तुम निकाल सकते हो, बट हमें तो रेशियो निकालना है। आंसर इज़ 2/3। आंसर इज़, एक मिनट, इंटरनली कि एक्सटर्नली? हमने फॉर्मूला लगाया था प्लस वाला ना, तो इंटरनली ही होगा। आंसर हमारा 2/3 आया, तो लेट्स सी। सही है। सी अ स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन। द लाइन joining the points this and this will cut the yz plane at some point p. The coordinates of point p will be of the form 0 yz. वही चीज़ बोल रहा है, बट क्यों होगा वो नहीं बता रहा। कोई बात नहीं, एक बता तो रहा है ना कि 0 होगा। अब क्या कह रहा है, रिकॉल सेक्शन फार्मूला। ठीक है, सेक्शन फार्मूला ये होता है, प्लस साइन लगते हैं। नाउ एज्यूम दैट p डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो k:1। अच्छा, इन्होंने k:1 से कर लिया, तो वो m/n की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही वेरिएबल से काम हो जाएगा। देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ p विल बी दिस दिस दिस। इफ k टर्न्स आउट टू बी नेगेटिव, इट मीन्स p डिवाइड्स ab एक्सटर्नली एंड नॉट इंटरनली। ओके, तो ये इंटरनली एक्सटर्नली का क्वेश्चन हो सकता है, कोई एक क्वेश्चन आए इस एक्सरसाइज में। हमारा पॉजिटिव आया था तो इंटरनली होना चाहिए, तो वही किया है, इसको इन्होंने 0 कर दिया एक्स कोऑर्डिनेट को, जिससे आंसर 2/3 आ गया। और क्योंकि पॉजिटिव है तो रेशियो इंटरनली हो गया, तो रेशियो इज 2/3:1 और 2:3। गुड। द पॉइंट P divides the line segment joining these two points in the ratio 3:4 externally. Find the coordinates of P. ओके, मेहनत है। सिंपल फॉर्मूला लिखूंगा मैं, इमेज नहीं बनाऊंगा। -6, 8 और 3, -6, 8 और 3, और -4, 11 एंड -2, -4, 11 एंड -2। तो ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है? 3:4 एक्सटर्नली। सो m/n इक्वल्स टू 3:4, लेकिन एक्सटर्नली है। एक्सटर्नली में पॉइंट होता है px होता है mx2 माइनस nx1 अपॉन m-n। ये शायद क्लास 9, 10 में भी देखा था, 10th में देखा था। कुछ नहीं, प्लस का माइनस हो जाता है। डालते हैं पॉइंट्स, ऐसे ही y कोऑर्डिनेट आ जाएगा और z आ जाएगा, तो एक एक करके निकालते हैं। m/n 3:4 है, तो m और n को 3 और 4 लेना है यहाँ पर। तो m हो गया 3, x2 यानी कि -4, माइनस n हो गया मेरा 4, और x1 हो गया -6 अपॉन m-n। m-n हो गया 3 - 4 यानी कि -1। सिंप्लीफाइंग, ये हो गया -12 -24 अपॉन -1। तो 12 और 24 हो गया 36, माइनस कर देंगे तो +36। तो x कोऑर्डिनेट हो गया इसका 36, यहाँ p लिखता हूँ मैं, इसका x कोऑर्डिनेट हो गया 36। बाकी दोनों निकाल लें, जगह बनाते हैं। ठीक है, y कोऑर्डिनेट अगर मैं निकालूं तो ये हो गया y2 और y1, बाकी सब सेम है। तो 3y2 है मेरा 11, -4 y1 है मेरा 8 ही है ना, -6 8, हाँ 8 अपॉन m-n यानी कि -1। तो ये हो गया 33 माइनस कितना आता है 32 अपॉन -1। तो -1 अपॉन -1 यानी कि -1। तो ये पॉइंट हो गया मेरा -1। और फाइनली अगर मैं इसका z निकालूं, z कोऑर्डिनेट निकालूंगा, तो ये हो जाएगा z2 z1। m हो गया मेरा 3, z2 है मेरा -2, -n है मेरा 4, और z1 है मेरा 3 अपॉन -1। -6 -12 बाई -1, -18 बाई -1 यानी कि 18। तो मेरा पॉइंट हो गया 18। 36 - 1 18, 36 - 1 18। अब क्या गड़बड़ कर दी मैंने। 36 - 1 18, -6 -12 -18, सही तो है? क्या किया हुआ है ना, 36 - 1 18, -36 था क्या, याद नहीं आ रहा। ओके, हिंट देखते हैं। mx2 - nx1 m-n, फार्मूला सही लगाया है। एक और हिंट देखते हैं, -12, ओ -118, अच्छा x गलत निकाला है मैंने, -12 -6 था वो, तो प्लस हो गया होगा -12, और अच्छा वो 36 नहीं जा रहा होगा, 12 जा रहा होगा, यहाँ माइनस से गलती कर दी। -12 - 1 18, -12 छापते हैं फटाफट, -12 - 1 18, दैट्स राइट।
You improved your answer. Next question. The point P divides the line segment joining the points this and this in the ratio this internally. अच्छा internally है. Okay. Points note करता हूँ मैं. -2 11 -2 11 5 -2 11 5. यह 3 1 -10 3 1 -10. रेशियो है 2:3. रेशियो है 2:3. फटाफट पॉइंट्स निकालने. सीधा फॉर्मूला लगाता हूँ. एक्स क्वाड्रेंट हो जाएगा m यानी कि 2, x2 यानी कि 3 प्लस 3 इंटू -2. इसका एक्स क्वाड्रेंट अपॉन 2 + 3 5. तो 6 - 6 0 हो गया. ठीक है. एक्स क्वाड्रेंट 0. y निकालते हैं. 2 इंटू 1 प्लस 11 इंटू नहीं प्लस 3 इंटू 11. तरीका अच्छा होना चाहिए लिखने का. अपॉन 5. 33 + 2 35. 35/5 7. और z कोऑर्डिनेट हो गया मेरा 2 इंटू -10 प्लस 3 इंटू 5 अपॉन 5. -20 + 15. -20 + 15 हो गया -5. -5/5 हो गया -1. 0 7 -1. अब गलत हुआ तो मैं रोने लग जाऊंगा. 0 7 -1. 0 7 -1. चलो बच गए. फॉर्मूला सही लगाया है, पॉइंट सही लगाया है, तो आंसर भी सही आया. देन वी हैव सेक्शन फॉर्मूला एप्लीकेशंस. लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की. ये ऑलरेडी मैंने ट्राई की हुई है इसलिए इधर मत देखो नीचे. क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग 3 पॉइंट्स P, Q एंड R. आर द पॉइंट्स कोलिनियर? इफ येस फाइंड द रेशियो इन विच Q डिवाइड्स PR. तो पहले मैं क्या डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं? मैं सोल्यूशन नहीं देख रहा, तुम भी मत देखो. P, Q एंड R. अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन भी आई थिंक टेक्स्ट बुक में काफ़ी होते हैं. मान लेते हैं पॉइंट्स कोलिनियर हैं थोड़ी देर के लिए. अगर मेरा रेशियो ठीक नहीं आएगा, अगर रेशियो में कुछ गड़बड़ आएगी तो मैं बोलूँगा कि नहीं कोलिनियर नहीं है. मैं नहीं कर रहा सॉल्व. -11 10 और -1. -11 10 और -1. 7 4 11. 7 4 11 और 10 3 13. थिंक इसका एक तरीका होता है करने का. 10 3 13 जहाँ तक मुझे याद आ रहा है. तो मान लेते रेशियो m/n है. m और n की वैल्यू निकालते हैं. m और n की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास 3 इक्वेशन दी हुई हैं. एक x कोऑर्डिनेट, इसका y कोऑर्डिनेट और इसका z कोऑर्डिनेट. तो 2 इक्वेशन तो लग जाएंगी 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए. तीसरी इक्वेशन से मैं चेक कर सकता हूँ कि जो मेरा आंसर आया वो सही है कि नहीं है. अगर तीसरी इक्वेशन में फिट हो जाएगा तो यानी कि मेरा आंसर सही है, ये पॉइंट कोलिनियर है. और अगर नहीं हुआ यानी कि ये गलत है. तो लंबा क्वेश्चन आई थिंक 4 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड में. सॉल्व करते हैं. तो पहले निकालते हैं एक्स कोऑर्डिनेट. अगर P, Q एंड R, तो Q बीच में रखा हुआ है ना. कौन सा बीच में रखा हुआ है? अच्छा ये भी नहीं पता. नहीं रखा. पता है. फाइंड द रेशियो इन विच Q डिवाइड्स PR. हाँ Q बीच में रखा हुआ है. एक बार पॉइंट्स दोबारा चेक कर लेता हूँ. -11 10 -1. -11 10 -1. 7 4 11. 7 4 11. 10 3 13. 10 3 13. ठीक है. तो Q का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा mx2 यानी कि 10 प्लस nx1 यानी कि -11 अपॉन m प्लस n. और Q का x कोऑर्डिनेट है 7. क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये मेरे को देगा, नहीं गलत साइन है, तो ये मेरे को देगा 7m प्लस 7n. इसको ऊपर ले गया हूँ मैं. इक्वल्स टू 10m माइनस 11n. थोड़ा रीअरेंज करते हैं. कितना आ रहा है? इस साइड आ गया 3m और ये आ गया 18 7 प्लस, हाँ ठीक है 18n. तो मेरा आ गया m, यहीं पर ही आ गया m/n. नहीं बट इसको रुक जाते हैं. इसमें m की वैल्यू आ गई मेरी 6n. ऊपर लिख लेता हूँ मैं. m की वैल्यू आ गई 6n. सर रेशियो आ गया है, यही इसी को तो रेशियो बोलते हैं. बट कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं. y कोऑर्डिनेट की बात करते हैं. y कोऑर्डिनेट है मेरा 4. ये आ जाएगा टाइम्स 3. क्रॉस उस साइड चलता है तो ये आ गया टाइम्स 10 अपॉन m प्लस n. तो ये हो गया 4m प्लस 4n इक्वल्स टू 3m प्लस 10n. तो इधर आ गया m इक्वल्स टू 6n. हाँ m इक्वल्स टू 6n. ऊपर भी तो ये आया था. ओके ठीक है. ओके कोई बात नहीं घबराते, आगे बढ़ते हैं. अभी सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ मैं. सेम इक्वेशन आई है. थर्ड में देखते हैं क्या करना है. इसका z कोऑर्डिनेट है 11. ये हो गया 13 और ये हो गया -1 और ये आ गया
11m प्लस 11n इक्वल्स टू 13m माइनस n। तो ये इधर आ जाएगा, इधर आएगा 2m इक्वल्स टू, इसी साइड लिखता हूँ मैं, 2m इक्वल्स टू 12n, m इक्वल्स टू 6n। आई थिंक तीनों से सेम चीज़ आ रही है, विच मीन्स m इज़ टू n इज़ 6:1। और क्योंकि तीनों कोऑर्डिनेट्स मेरे सही बैठ रहे हैं, अगर 11 की जगह मेरा 12 होता, अगर मेरा 12 होता तो ये मेरा 12m और 12n हो जाता, और मेरी वैल्यू आ जाती है यहाँ पर m इक्वल्स टू 13n, और ये मिसमैच हो जाता। एक तरफ तुम कह रहे हो m 6n है और एक तरफ तुम कह रहे हो m 13n है, तो मैं बोलता कि भाई कोलिनियर नहीं है। बट क्योंकि ये 12 नहीं है, ये एग्जैक्टली सही नंबर्स रखे हुए हैं 7, 4 और 11, जैसे तीनों केसेस में x, y और z तीनों केसेस में मेरा रेशियो सेम आ रहा है। दिस मीन्स दिस इज़ ट्रू, ये पॉइंट्स तीनों सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, और रेशियो है मेरा m:n 6:1। Points are collinear and Q divides PR in the ratio 6:1 internally. सेक्शन किन्होंने क्या किया, फर्स्ट वी अज्यूम दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, जैसा हमने किया। ये रेशियो लेने का तरीका इनका k:1 है, एक ही बात है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q इन टर्म्स ऑफ K निकाल लिए, बट इसके एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स आर दिस। नाउ द अबव कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ K शुड बी इक्वल टू द एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स। This results in 3 equations, 1, 2 and 3. Now if there exists some k which simultaneously satisfies all 3 equations, then the point should be collinear. Solving the first equation we get k6. Also this k satisfies the other 2 equations as well. तो वही बात बोल रहा है, तीनों से सेम k की वैल्यू आ रही है, hence हमारी बात सही है, ये पॉइंट्स कोलिनियर है। Therefore points are collinear and the ratio is 6:1. सेम चीज़। An ellipse is shown below. अच्छा ellipse हमने अभी पढ़ा है, वैसे तुमने नहीं पढ़ा होगा, बट इसे 11th में पढ़ाते हैं एलिप्स। एन एलिप्स इज शोन बिलो वूज एक्सेंट्रिसिटी इज 0.7। याद करूँ मैं एलिप्स में क्या होता था। एलिप्स होता है ओरिजिन, इसके दो एंड पॉइंट्स हैं, ये है A1 और ये है A2। इस लेंथ को हम बोलते थे A, इस लेंथ को हम बोलते थे B, और ये पॉइंट होता था मेरा, जहाँ तक मुझे याद है, ये लेंथ है AE, वेयर E इज़ द एक्सेंट्रिसिटी। फोकस वाली लिस्ट क्या बोलते हैं इसको, फोकल लेंथ नहीं, OF1 टेक्निकल टर्म्स में बाद में बात करेंगे। ये है F2, ये भी लेंथ सेम होती है, ये भी AE होती है। ओके, थोड़ा घुमा के दी हुई इन्फॉर्मेशन। एन एलिप्स इज शोन बिलो हुज एक्सेंट्रिसिटी इज 0.7, लिख लेते हैं। E की वैल्यू E की वैल्यू इज 0.7। F1 and F2 are the foci of the ellipse, where A1 and A2 are the endpoints of the major axis. Coordinates of O are, जो मेरा यहाँ पर origin है, origin नहीं है, मतलब center of the ellipse, -5, 4 and 1. O है मेरा, थोड़ा साफ बनाना चाहिए था, बट ठीक है। O है मेरा -5, 4 and 1, ठीक है। And those of A1 are 5, -6, 11. ये है 5, -6, 11, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ F1। AE इज 0.7। अच्छा एक मिनट, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये O है, ये F1 है और ये A1 है। ये पूरी लेंथ है A और ये लेंथ है AE और ये लेंथ है A। E है मेरा 0.7, तो दिस इज़ बेसिकली 70% ऑफ A। तो अगर मैं रेशियो वाला गेम खेलूँ, जो कि इस एक्सरसाइज की थीम है, तो ये 70% है, तो यानी कि दिस इज़ 7:3, जो रेशियो में डिवाइड हो रहा है वह 7:3। ये पूरा 10 है तो ये 7 हो जाएगा, विच 70%। मुझे रेशियो मिल गया, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, तो F1 आ जाएगा। अब एलिप्स की ज़रूरत नहीं है, एलिप्स का जो काम था वो हमने उठा लिया। एलिप्स बेसिकली ये बता रहा था, एलिप्स के थ्रू हमें रेशियो दिया हुआ था, तो ये इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। ओके, अब पॉइंट्स निकालते हैं, सॉरी कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। F1 का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, रेशियो 7:3 है, तो 7 × 5 यानी कि 35 प्लस 3 × -5 यानी कि -15 अपॉन 7 + 3 यानी कि 10। 35 - 15 इज 20, 20/10 इज 2। F1 का y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 7 × -6 इज -42, 4 × 3 इज 12 अपॉन 10, -30/10 इज -3। और F1 का z कोऑर्डिनेट हो जाएगा 7 × 11 इज 77
प्लस 1 टाइम्स 3 इज़ 3 अपॉन 7 प्लस 3 10, 80/3 यानी कि 8। तो मेरा पॉइंट हो जाएगा F1 इज़ 2 - 3 8। स्पीड रन इसलिए बोल रहा हूँ इसको क्योंकि फटाफट कर रहा हूँ मैं। 2 - 3 8। तुम आराम से कर सकते हो खान अकेडमी पे। चेक, स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन। ओके, eccentricity of an ellipse is the ratio of a distance between center and the focus to the distance between the center and the vertex। ये भी सेंटर एंड फोकस ही बोल रहा है, इसको पता नहीं है फोकल डिस्टेंस है कि नहीं है। शायद फोकल डिस्टेंस F1 F2 होती है, चेक कर लेना। The question is in what ratio, the question is dash in what ratio does F1 divide the line segment OA1। ठीक है, ओह इसमें तो सॉल्व ही नहीं करना, अच्छा नहीं सॉल्व करना था। इन्होंने थोड़ा सा घुमा के किया हुआ है। इफ़ OA1 इज़ A एंड OF1 इज़ EA तो A - E, अच्छा ये निकाला तो A/1 - E हो गया, देयरफॉर रेशियो इज़ E/1 - E। अब E की वैल्यू डाल दी। वैसे भी देख सकते हो अगर 70% है तो फिर वो 7:3 हो जाएगा, ये भी तरीका सही है। अब रेशियो आ गया तो आगे की कहानी सही है, देख ही चुके हैं। अ पॉइंट Q with Z coordinate -11 lies on the line segment joining P and R। सब साफ करते हैं, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है, सब सिंपल नहीं है। पिछला वाला काफ़ी सही था। अ पॉइंट Q with Z coordinate -11, Q with Z coordinate -11 ये नहीं पता है, lies on the line segment joining points P and R। ये है P और ये है R। P है -7 1 -2, -7 1 -2। R है -4 2 -5, -4 2 -5। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q। ओके, एक पॉइंट तो दिया हुआ है -11, तो इसको तो फिट कर देते हैं। ये तो पता है मुझे -11, ये दोनों नहीं पता। क्वेश्चन मार्क। ओके, कैसे निकालेंगे? सेक्शन फार्मूला है तो इतना तो क्लू मिल ही गया कि सेक्शन फार्मूला यूज़ हो रहा है। तो शायद मैं Z कोऑर्डिनेट से रेशियो निकालूंगा और उस रेशियो को यूज़ करके बाकी दोनों पॉइंट्स निकाल लूँगा। तो Q का Z कोऑर्डिनेट होना चाहिए M/N अगर मेरा रेशियो है। चल इनकी तरह करते हैं, K/1 करते हैं। K/1 अगर मेरा रेशियो है तो ये होना चाहिए -5 टाइम्स K यानी कि -5K प्लस 1 टाइम्स -2 यानी कि -2 अपॉन K+1। बट ये तो मेरा -11 है, तो इससे मेरा क्या आ जाएगा -11K - 11 इक्वल्स टू -5K - 2। ये साइड आ जाएगा तो 6K और ये साइड आ जाएगा तो यार एक घटिया वैल्यू आ रही है, बट कोई बात नहीं घबराते। -11 + 2 हो गया -9। यार नेगेटिव वैल्यू क्यों आ रही है, कोई बात नहीं। K है मेरा -3/2। बात हुई थी नेगेटिव वैल्यू की, एक्सटर्नल डिवीजन है, रेशियो कितना है 3:2, so it divides in the ratio 3:2 externally। बट यू नो वट, हम इसको एक्सटर्नली इंटरनली नहीं बोलते। हमने K की वैल्यू निकाली -3/2, तो इस कन्फ्यूजन में नहीं पड़ते। अगर ये सही है गलत तो उससे फर्क नहीं पड़ता। इसी K को यूज़ करके सेम फार्मूले से बाकी दोनों पॉइंट्स निकाल लेते हैं, ठीक है। बाय द वे इसीलिए शायद एक्सटर्नली में -साइन लगता है, बिकॉज K की वैल्यू माइनस है। तो इसको यहाँ ऐसे छोड़ देता हूँ मैं, बाकी दोनों पॉइंट्स निकालते हैं। तो Q का X कोऑर्डिनेट हो जाएगा K/1। K मेरा है -3/2, तो ये हो गया -3/2 टाइम्स -4, इस साइड जाता है, प्लस ले रहा हूँ मैं क्योंकि माइनस नहीं ले रहा, माइनस ऑलरेडी ले चुका हूँ, प्लस 1 × 1 यानी कि 1 अपॉन K+1 -3/2 + 1 हो गया -1/2। ये कट गया, ये हो गया माइनस प्लस हो गया और ये हो गया 2 टाइम्स 3 6 + 1 7। 7 को -½ से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 2 ऊपर -14। तो इसका X कोऑर्डिनेट हो गया -14 और इसका Y कोऑर्डिनेट निकालना है। सेम लॉजिक, ठीक है। इस बार एक काम करते हैं, एक्सटर्नली से खेलते हैं, ठीक है, ताकि सारी चीज़ों की प्रैक्टिस हो जाएगी। इसका Y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये हो गया, तो 3:2 एक्सटर्नली है ना, रेशियो कितना है 3:2 एक्सटर्नली। तो M यानी कि 3 टाइम्स इसका Y कोऑर्डिनेट 2 माइनस N यानी कि 2 इसका Y कोऑर्डिनेट यानी कि 1 अपॉन M - 1, तो 3 - 2। आई थिंक ये ज़्यादा ईजी है, शायद ये पॉइंट ही ईजी था बीच वाला। 3 और 2 हो गया 6 6 - 2 4 4/1 यानी कि 4।
-14 4 -11 -14 4 -11 लो हो गया काम। ठीक है, लो बताओ कहाँ गलती है। नोट दैट पी क्यू एंड आर आर कोलिनियर एज दे ऑल लाई ऑन द सेम लाइन। ऑल्सो जेड कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल 3 पॉइंट्स आर गिवन विच कैन बी यूज टू फाइंड द रेशियो। वही किया था हमने। लेट्स अज्यूम क्यू डिवाइड्स द रेशियो इंटरनली और मेरे पॉइंट्स आ गए। ठीक है, सेक्शन फार्मूला से इफ़ के टर्न्स आउट नेगेटिव इट मीन्स क्यू डिवाइड्स एक्सटर्नली एंड नॉट इंटरनली। ठीक है, पता है हमें। नाउ जेड इज़ -3। ठीक है, के आ गया -3/2। यहाँ तक सही है। वैल्यू फीड करने में इश्यूज आए हैं। कौन सा गलत है? एक्स कोऑर्डिनेट गलत है। तो वो जो मैं मज़े ले रहा था ना शुरू में, वो मत लेना, कोई बात नहीं। वैसे मत करना। नहीं, इन्होंने भी तो वही डाला है -3/2। फिर पॉइंट्स गलत है क्या? -4 और -7 -4 k -7/k+1। इनकी तरह ट्राई करें, एक बार कर ही लेते हैं। बट रुकियो, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? के है मेरा -3/2 ना, के है -3/2। तो -3/2 पर दोबारा देख लेते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट है -4 प्लस -7 यानी कि -7 ही लिया था मैंने, कुछ और लिया था। अपॉन -3/2 -3/2 +1 यानी कि -12। तो ये हो गया -12। ये कट गया 2 + 6 - 7 -1। कुछ तो गड़बड़ थी यहाँ पर, शायद मैंने पॉइंट गलत कॉपी किया था। अपॉन -12 तो माइनस प्लस, आंसर आ गया 2। अब तो सही कर दे आंसर। रुको, 2 नहीं 2 -2 नहीं 2। ओके, लास्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग 3 पॉइंट्स P, Q and R. Are the points collinear? If yes, find the ratio in which Q divides PR. तो यानी कि ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन, सबसे मुश्किल एक्सरसाइज थी। सब कुछ यूज़ हो रहा है मोर और लेस। तो वही मान के चलते हैं। P, Q and R पॉइंट्स दिए हुए हैं। P है, पहले इनको रख लेते हैं। किसको किससे रेशियो मांगे? Q डिवाइड्स PR, तो Q को बीच में रख लेते हैं। यहाँ हो गया P और ये हो गया R। पॉइंट्स हो गए 5 - 1 14, 5 - 1 14, -9 6 - 7, -9 6 - 7, -9 6 - 7। R हो गया -1 2 5, -1 2 5। K/1 लेते हैं, इनको K/1 पसंद है तो ठीक है। तो अब K निकालने की कोशिश करते हैं तीनों तरीके से। -9 की वैल्यू हो जाएगी -1k + 5 अपॉन k+1। 6 की वैल्यू हो जाएगी, मतलब 6 किसके बराबर होगा? 6 होगा 2k - 1 अपॉन k+1 के। और -7 इसका z कोऑर्डिनेट, ये बराबर होगा 5k +14 अपॉन k+1। तीनों से k की वैल्यू सेम आनी चाहिए। सॉल्व करते हैं। इधर से आ रही है -9k - 9 इक्वल्स टू -k+5। तो ये इधर चला जाएगा। 8k इक्वल्स टू, इधर आ गया -8k इक्वल्स टू -14 हाँ। तो यहाँ से k आ गया मेरा -7/4। ये आ गया 6k + 6 इक्वल्स टू 2k - 1। ये 5k, 2k नहीं 4k, 6k - 2k हो गया 4k इक्वल्स टू -7। तो k आ गया -7/4। सो फार सो गुड। यहाँ पर है -7k - 7 इक्वल्स टू 5k + 14। ये इधर आ गया, नहीं इसको इधर भेजते हैं। 12k, जगह कम पड़ रही है। ठीक है, ऊपर करते हैं कहीं पर, यहाँ करते हैं। -7 माइनस, ये हो गया -12k इक्वल्स टू 14 + 7 यानी कि 21। तो k हो गया -21/12 -7/4 -7/4 -7/4 -7/4। Points are collinear and the ratio is 7:4 and it is external because माइनस साइन है। परफेक्ट। सोल्यूशन दिखाना ज़रा। रेशियो में डिवाइड किया। एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू आर दिस। नाउ द अबव कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ क्यू शुड बी इक्वल टू द एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स। नाउ if there exists some k which simultaneously satisfies all three equations, then the point should be collinear. पहले से निकाला, बाकी दोनों में डाला, and satisfies other two equations as well. Therefore the points are collinear and k is ठीक है 7/4 एक्सटर्नली। शो समरी। ऑसम। कुछ नंबर कटे बट कितने आए मेरे?
58% बस, 500 में से सिर्फ 290। हर एक्सरसाइज के कितने पॉइंट्स हैं मेरे पास? अच्छा, इस पे और पॉइंट्स बढ़ाने के लिए, वो तो मैं नहीं कर रहा अभी, थोड़ी देर में करूँगा, ठीक है। सारे क्वेश्चंस देख लिए एक बार। अब अगर मैं यूनिट टेस्ट दूंगा, लेवल अप ऑन ऑल द स्किल्स इन द यूनिट टेस्ट एंड करेक्ट अप टू 500 मास्टरी पॉइंट्स, तो 80 पे रोक देते हैं। 80 से ऊपर जाने के लिए 100 के लिए तो मैं यूनिट टेस्ट सॉल्व करना पड़ता है, विच इज़ फाइन, अच्छी चीज़ है। एक बार बिना क्लू के भी सॉल्व करना चाहिए ना, पता लगना चाहिए कि डिस्टेंस फार्मूला लगेगा कि सेक्शन फार्मूला लगेगा। तो जब सारे चैप्टर्स, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस मिक्स होके आएंगे, जो कि देख लेता हूँ मैं। अच्छा, 9 क्वेश्चन है, करें इसको ट्राई, जो बाद में करेंगे। तो दिस इज स्पीड रन ऑफ इंट्रो टू 3D। ऐसी 2 वीडियोस और आनी चाहिए जो वेक्टर्स, और 2 से तो ज़्यादा ही आएंगी आई थिंक। मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी लंबी वीडियोस हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा कवर करेंगे हम? क्लास ट्वेल्थ में वेक्टर अलजेब्रा और 3D, ये दोनों करेंगे। पहले वेक्टर से शुरू करेंगे, फिर 3D में जाएंगे। ओके, दिस इज़ इट, मिलते हैं फटाफट।